दोस्तों नमस्कार। भगवान भोलेनाथ को इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप करने के बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब माता पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा। लेकिन माता पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इसे देखते हुए स्वयं ही भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और माता पार्वती जी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए कि कुछ ही क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच उस लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है और ना ही बाप और ना ही कोई मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। माता पार्वती ने यह सुना तो माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ये गिरा इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे ही आहार बनाने का मेरा नियम है। परंतु पार्वती जी की विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गयी और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए बैठ गयी। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर माता पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात शिव जी को बताई और शिव जी प्रसन्न होकर बोले मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त ध्यान प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीलाएं रची थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेकों शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में सफल हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हर हर महादेव जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।